इस वक्त आप मौजूद हैं सुपीरियर फेस्ट 2024 पर और मेरे साथ मौजूद हैं चेयरमैन द सुपीरियर ग्रुप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान साहब. सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस. सबसे पहले जब इस तरह के फेस्टिवल्स और कल्चरल फेस्टिवल स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ की बात करें, एक तो ये एंटरटेनमेंट का जरिया होती हैं. अदर देन दिस स्टूडेंट्स की मेंटल हेल्थ के लिए, फिजिकल वेलबींग के लिए इस तरह की एक्टिविटीज़ बहुत ज़रूरी होती हैं. गैर नसाबी सरगर्मियाँ जो हैं वो स्टूडेंट्स के लिए कितनी इंपॉर्टेंट आप समझते हैं? आपने बिल्कुल ठीक कहा कि मेंटल और फिजिकल वेलबींग के लिए हमें उन्हें इस तरह के स्पोर्ट्स ग्राउंड में लेके आना होगा स्टूडेंट्स को. आपने देखा हमारी सोसाइटी में डिप्रेशन बहुत ज़्यादा है, हर एक दूसरे को चोर कह रहा है और हर रोज़ ये बात होती है कि पता नहीं मुल्क का क्या बनना है. हम अपने यूथ को उस नेगेटिव वाइब से बचाना चाहते हैं और अपने रवायती कल्चरल जो हमारी वैल्यूज़ हैं उसके साथ उसको इंटीग्रेट करना चाहते हैं. पंजाबियों की रवायत ही मेले ठेले, मौसम बदलने पर, शबरात पर, ईद पर सारे लोग इकट्ठे होते थे और खुशी मिलकर सेलिब्रेट करते थे, जिसे टुगेदरनेस का मैसेज आता है. तो आज आपने देखा कि ये जो कल्चरल इवेंट है, इस इवेंट पर मुख्तलिफ स्टॉल लगे हुए हैं, कोई बलोची, कोई सिंधी, कोई पठान. हम बच्चों को रूशनास कर रहे हैं अपनी रवायात से, जिनमें मिठास है, जिनमें बर्दाश्त है और जिनमें एक दूसरे को साथ लेके चलने की उमंग है. और जिन लोगों का रिश्ता अपने कल्चर या मिट्टी से नहीं होता, वो उनकी जड़ कमज़ोर होती है, वो ग्रो नहीं कर पाते. तो ये जो सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की तरफ से एक एफर्ट है, ये बच्चों को डिप्रेशन और नेगेटिविटी की से बचाने की एक एफर्ट है जो फेस्टिवल की शक्ल में उन्होंने दी है. यहाँ पर दो तरह की एक्टिविटीज़ हो रही हैं, एक कल्चरल फेस्टिवल है, दूसरा स्पोर्ट्स इवेंट है. तो वो स्पोर्ट्स भी करैक्टर बिल्डिंग के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपने देखा कि हमारे अभी आपने इलेक्शन देखे कि फेयर प्ले की भी बात होती रही है, धांधली की भी बात होती रही है, बर्दाश्त करने की भी बात होती है. लोग गले काटने को एक दूसरे को भाग रहे हैं. तो भाई इसमें क्या है, कोई अगर पीटीआई को पसंद करता है वो उसको वोट दे, कोई नून लीग को पसंद करता है वो उसको वोट दे, कोई पीपल्स पार्टी को पसंद करता है वो उसको वोट दे. दरअसल वो जो तरबियत थी ना बर्दाश्त की, वो हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट से जा नहीं रही. अगर ये स्पोर्ट्स कर रहे होते तो इन्हें पता होता कि हार को बर्दाश्त कैसे करना है, उससे सीख के दोबारा खड़े कैसे होना है और जीत को सेलिब्रेट कैसे करना है और जीतने वाले ने सबको साथ लेके कैसे चलना है. तो ये जो माशरे में बर्दाश्त ख़त्म हो गई और हम अपने स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में बिल्कुल रोबोट्स तैयार करें जिनके ना पास कोई फीलिंग्स है ना इमोशंस है. तो हम अच्छे इंसान पैदा करना चाहते हैं, अच्छे स्टूडेंट पैदा करना चाहते हैं, उसके लिए उनकी किरदार साजी पर मेहनत करना चाहते हैं. और कुछ चीज़ें ऐसी हैं, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तो मैं शायद पढ़ा लूँ क्लास में, लेकिन मैं टीम वर्क नहीं सिखा सकता, मैं लीडरशिप नहीं सिखा सकता, मैं लास्ट बॉल तक फाइट करना नहीं सिखा सकता, मैं स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं सिखा सकता, मैं बता नहीं सकता कि मिट्टी में ताकत कितनी होती है, कैसे गिरते हैं, गिर के खड़े कैसे होते हैं. तो आज का ये जो स्पोर्ट्स एंड कल्चरल फेस्टिवल है, मुबारकबाद की मुस्तहिक है इंतज़ामिया सारी, मुबारकबाद की मुस्तहिक है एग्जीक्यूटिव इसके डायरेक्टर रियाज साहब, हामिद साहब जो इसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं, और वो सारे प्रिंसिपल्स जिन्होंने दूसरों के बच्चों को अपने बच्चा समझा है और उनको एक फेस्टिविटी का एनवायरनमेंट दिया है और उन्हें स्पोर्ट्स मैन स्पिरिट से रूशनास कराया. अच्छा, एक और चीज़ आपने बिल्कुल ठीक मेंशन किया है कि हमारे माशरे में फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा इंडिविजुअल्स में, इसके साथ साथ डिप्रेशन बहुत ज़्यादा है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी नहीं है. आपको क्या लगता है कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट इस तरह की एक्टिविटीज़ से किस हद तक पैदा होती है? फिर लीडरशिप क्वालिटीज़, पर्सनालिटी डेवलपमेंट इस तरह के इवेंट्स से कितनी डेवलप होती है? ये चीज़ें कितनी बूस्ट करती हैं, एनहांस करती हैं? रोमा, सादा सी बात है, हमारी फीलिंग्स जो हैं वो बनाती है हमारी थॉट्स को, हमारी थॉट्स जो हैं वो शेप अप करती है हमारे वर्ड्स को, हमारे वर्ड्स जो हैं वो शेप अप करते हैं हमारे एक्शंस को, और हमारे एक्शन जो है हमारा करैक्टर बनता है और करैक्टर ही डेस्टिनेशन होती है. तो अब आप देखें कि हमें बच्चों की तरबियत तो स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में करनी है. जब हम उनकी तरबियत नहीं करेंगे तो उनके अंदर वो हैबिट्स इनकलकेट नहीं करेंगे तो वो बेचारे क्या करेंगे. तो ये जो कुछ हो रहा है इसका कसूरवार मैं किसी और को नहीं ठहराऊँगा, मैं अपने कॉलेजेस को ठहराऊँगा, अपने स्कूलों को खिलाऊँगा, अपने टीचर को ठहराऊँगा. और हुकूमत का सिर्फ इतना सा कसूर है कि वो तालीम के शोबे को इग्नोर कर रही है, हालांकि हमारी सबसे बड़ी ताकत यूथ है. यूथ की ट्रेनिंग और उनकी एजुकेशन का बंदोबस्त ही नहीं है, वो आपकी प्रायोरिटी नहीं है. जब वो आपकी प्रायोरिटी नहीं है
تو آپ معاشرے میں اسی طرح کی عدم برداشت کا رویہ ہی دیکھیں گے نا. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچوں کا مسئلہ کیا ہے، کریکٹر کا مسئلہ ہے، پیشنس نہیں ہے. میرا قرآن پاک جو ہے، میرا اللہ میاں کہتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، میں صبر ورک کرنے والوں کو ساتھ. یا ہر ایک بندہ ایک دوسرے کا گلا کاٹنا چاہتا ہے. قرآن پاک میں لکھا ہے من لیس للانسان الا ما سعى، a man gets whatever he strive for. اور یہ بھی لکھا ہے کہ عزت ذلت ہر چیز اللہ نے دینی ہے. یہ سارے اپنے ہاتھوں میں پولیٹیشین لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ہر بندہ دوسرے سے سنیچ کرنا چاہتا ہے. اور فیئر پلے جو ہے اور سچی گواہی یہ مومن کی نشانی ہے. تو یہ اگر اچھے انسان اچھے مسلمان بن جائیں تو کافی چیزیں ختم ہوں. اور میں کسی کو بلیم نہیں دینا چاہوں گا. میرا جو رول ہے ایز اے چیئرمین ایسوسیشن آف پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز آف پاکستان یا ایز اے چیئرمین سپیریئر گروپ آف کالجز، ہم وہ اپنا حصے کا پتہ لگا رہے ہیں. Thank you so much, sir, for being with us.